गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का लेसन 12 कवर करेंगे। और इस लेसन में जो हम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे वो है सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस। ये कॉन्सेप्ट हम क्यों अंडरस्टैंड करना चाहते हैं? क्योंकि जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट जो है असिंक्रोनस बाय नेचर है, वन थिंग। और जो प्ले राइट है, प्ले राइट में भी क्या है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन प्ले राइट इज असिंक्रोनस। प्ले राइट के जितने भी मेथड्स हैं जो हमने अभी तक यूज किए हैं, हमने अपने डिफरेंट लेसन कवर किए हैं प्लेराइट के, जैसे पेज डॉट गो टू मेथड है, क्लिक मेथड है, फिल मेथड है। ये जितने मेथड्स हैं वो मोस्टली सारे के हैं असिंक्रोनस है। अब इसका मतलब क्या होता है कि मैं जो कह रहा हूँ यहाँ पे कि असिंक्रोनस है और सिंक्रोनस क्या है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, करेक्ट। क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ये बेस कॉन्सेप्ट है। और आने वाले वीडियो के अंदर मैं जो टॉपिक कवर करूंगा वो मैं कवर करूंगा असिंक, अवेट, प्रॉमिस। वो जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंड करने का जो बेस बनेगा वो हमारा इस पर्टिकुलर लेसन से बनेगा, जहां पे हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले देखते हैं कि सिंक्रोनस सिंक्रोनस क्या है। सिंक्रोनस में क्या होता है, बेसिकली सिक्वेंशियल वर्किंग होती है। कैसे? इन अ सिंक्रोनस सिस्टम टास्क आर परफॉर्म्ड वन एट ए टाइम। सिंक्रोनस सिस्टम के अंदर एक टाइम में एक ही टास्क परफॉर्म होता है, पहली चीज। सपोज करो आपके पास टोटल 10 टास्क हैं, तो क्या होगा, पहला टास्क परफॉर्म होगा एंड देन ईच टास्क मस्ट फिनिश बिफोर द नेक्स्ट टास्क स्टार्ट। अब जो टास्क वन है अगर वो चल रहा है, जब वो टास्क वन फिनिश होगा तब भी क्या होगा, नेक्स्ट जो टास्क है टास्क टू वो तब स्टार्ट होगा। और फिर टास्क थ्री कंप्लीट होगा तो टास्क फोर स्टार्ट होगा, एंड सो ऑन। जब तक कि जो करंट स्टेप है, हमारा जो करंट टास्क है वो फिनिश ना हो, तब तक क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट टास्क पे हम ट्रांसफर नहीं हो कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टास्क स्टार्ट नहीं होगा, वन थिंग। अब इसमें होता क्या है कि इफ अ टास्क टेक्स लॉन्ग टाइम, सपोज करो एक पर्टिकुलर टास्क है, टास्क थ्री जो है उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये क्या होगा, वहीं पे हमारा जो प्रोसेस है, द एंटायर प्रोसेस इज ब्लॉक्ड। वहीं पे उस टास्क पे ही हमारा प्रोसेस ब्लॉक होगा। और ये वेट करेगा कब तक, जब तक कि हमारा जो टास्क है, करंट टास्क है, वो कंप्लीट ना हो जाए। तो ये जो प्रोसेस है ये फॉलो होता है हमारा सिक्वेंशियल यानी कि सिंक्रोनस के अंदर। ठीक है, कि टास्क एक परफॉर्म होगा और नेक्स्ट टास्क तब तक परफॉर्म नहीं होगा जब तक कि करंट टास्क हमारा जो है फिनिश ना हो जाए। अब इसका एग्जांपल आप रियल टाइम से एग्जांपल से एक चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप इसको एक कॉफी शॉप के एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज आप एक कॉफी शॉप में गए हैं और वहां पे क्या आप लाइन में हैं, ठीक है, आपने ऑर्डर प्लेस करना, तो आप वहां पे लाइन के अंदर हैं। तो आप उस लाइन के अंदर हैं। अब आप उस लाइन के अंदर क्या करेंगे, आप ऑर्डर प्लेस करेंगे और वहीं लाइन में ही खड़े रहेंगे। क्यों? आप क्यों वहां पे खड़े हैं? आप वेट कर रहे हैं कि आपकी जो कॉफी है वो पूरी, जब वो कंप्लीट यानी कि आपको बना के देंगे और उसके बाद आप रिसीव करोगे, उसके बाद आप लाइन से बाहर निकलोगे। और जब आप लाइन से बाहर निकलोगे, जब आपको आपका ऑर्डर मिल जाएगा यानी कि आपको कॉफी मिल गई, उसके बाद आप लाइन से जब बाहर निकलेंगे तब देन द नेक्स्ट पर्सन इन द लाइन कैन ऑर्डर। यानी कि जो लाइन है उसमें क्या होगा कि एक पर्सन ऑर्डर प्लेस भी जो प्लेस कर रहा है, उसका ऑर्डर जब तक उसको मिल नहीं जाएगा तब तक वो लाइन में ही खड़ा रहेगा, नेक्स्ट पर्सन का ऑर्डर लिया नहीं जाएगा। तो ये जो हमारी अप्रोच है ये क्या है, दैट इज अ सिंक्रोनस अप्रोच। ठीक है। ऑन द अदर हैंड असिंक्रोनस अप्रोच क्या है, हमारी असिंक्रोनस अप्रोच पैरेलल होती है या नॉन ब्लॉकिंग होती है। इसमें कैसे काम होता है, इन असिंक्रोनस सिस्टम यू कैन स्टार्ट ए टास्क। आप एक टास्क को स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब अगर वो जो टास्क है हमारा उसको टाइम लग रहा है, वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विदाउट वेटिंग फॉर द फर्स्ट वन टू फिनिश। यानी कि अगर आपका टास्क वन अभी फिनिश नहीं हुआ है, उसको टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सिस्टम है वो नेक्स्ट टास्क पे मूव कर जाता है। मतलब टास्क, प्रीवियस टास्क की वेट नहीं करेगा कि भाई वो फिनिश हो तभी हम नेक्स्ट टास्क पे मूव कर सकते हैं, नो। यहाँ पे हम नेक्स्ट टास्क पे मूव कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जब नेक्स्ट टास्क पे मूव कर दिया, व्हेन द लॉन्ग रनिंग टास्क फाइनली कंप्लीट्स, अब जो टास्क है जो इसको पहले टाइम लग रहा था कंप्लीट होने में, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है, द सिस्टम नोटिफाइज यू। तब आपको सिस्टम नोटिफाई करता है कि भाई वो टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये नॉर्मली कैसे नोटिफाई करता है सिस्टम, यहाँ पे वाया प्रॉमिस। प्रॉमिस की हेल्प से जो है ये नोटिफाई करता है कि जो टास्क
हमारा टाइम ले रहा था, तो हमने उसकी वेट नहीं की। हमने क्या किया वहां पे, प्रॉमिस रिटर्न कर दिया और हम नेक्स्ट टास्क पे मूव कर गए। तो जब नेक्स्ट टास्क परफॉर्म किया, तो जब पहले वाला जो टास्क है, प्रीवियस टास्क है, वो अगर वो कंप्लीट हो गया तब, तो वो कैसे नोटिफाई करेगा, वो एक प्रॉमिस को रिजॉल्व करके बताएगा कि हाँ ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो ये अप्रोच यहाँ पे रहती है। इसी चीज को जब हम अंडरस्टैंड करें, जो हमने अभी कॉफी शॉप का एग्जांपल लिया है, तो वहां पे क्या है, आप कॉफी की शॉप की लाइन में खड़े हैं, आपने ऑर्डर दिया, आपने ऑर्डर दिया वहां पे, तो उसने आपको इमीडिएटली कॉफी नहीं सर्व करके दी, नहीं, उसने आपको क्या दिया, उसने, दे आर द पर्सन यू गेट एन ऑर्डर टोकन, आपको एक टोकन मिल गया वहां पे, यानी कि उसने क्या किया, आपको एक प्रॉमिस दिया, एक टोकन की फॉर्म में आपको एक प्रॉमिस दिया कि भाई आपके पास टोकन है, आपको कॉफी मिलेगी, 100% मिलेगी, लेकिन अभी नहीं मिल रही है, आप प्लीज यहाँ पे जो है लाइन से आप बाहर आ सकते हैं, मैं नेक्स्ट पर्सन से ऑर्डर लेता हूँ। तो वहां पे क्या होगा, जैसे आपको टोकन मिलेगा, यू विल सिट इन द शॉप, ठीक है ना, आप उस शॉप में कहीं जाके बैठोगे चेयर पे, एंड आप लाइन में स्टक नहीं रहोगे जब तक कि अपनी वो कॉफी प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप लाइन में ही खड़े रहोगे, आपने ऑर्डर दिया, आपको टोकन मिला, उसके बाद इमीडिएटली जो है नेक्स्ट पर्सन जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस करेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो लाइन है उसको ब्लॉक नहीं किया जा रहा है, पर्सन आएगा, ऑर्डर देगा, टोकन मिलेगा लाइन से, फिर नेक्स्ट पर्सन ऑर्डर दे रहा है। तो ये जो अप्रोच है हमारी, वो क्या है, हमारी असिंक्रोनस अप्रोच है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ये असिंक्रोनस बाय नेचर है। अब हम क्विकली इस चीज को एक छोटे से प्रोग्राम के अंडरस्टैंड से, हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, ये बेसिक टाइप स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, ये प्ले राइट की स्क्रिप्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्ले राइट, और हमने फिर एक कंसोल डॉट लॉग कराया है, कंसोल डॉट लॉग स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो ये मैंने स्टेप यहाँ परफॉर्म किए हैं। लेकिन आप इनको अगर अंडरस्टैंड करें, इनमें से कोई भी टास्क ऐसा नहीं है जो टाइम कंज्यूमिंग है, इसकी कोई भी ऐसा नहीं है कि इसको टाइम लगेगा, ये किसी चीज के डिपेंडेंट है। तो ये टास्क हमारे क्या होंगे, जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ये बिल्कुल वन बाय वन हमारे यहाँ पे रन होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको को टाइम नहीं लगेगा, तो ये इमीडिएटली हमारे यहाँ रन हो जाते हैं। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, कमांड है हमारी TSX लेसन 01, लेसन 01 मेरा यहाँ पे ये फोल्डर का नेम है, और इसमें प्रोग्राम क्या है, basic.ts। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सिंपल टाइप स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, ये प्ले राइट का प्रोग्राम नहीं है। तो मैं यहाँ पे अब इसको रन करता हूँ, तो ये क्या होगा हमारा, ये जो प्रोग्राम है ये प्रिंट करेगा कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से। आप देख रहे हैं पहली लाइन प्रिंट होगी है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। तो हर एक जो लाइन है वो वन बाय वन, जब पहली लाइन प्रिंट हुई, सेकंड, थ्री, फोर्थ, तो ये यहाँ पे सिक्वेंशियल, यहाँ पे सिंक्रोनसली यहाँ पे प्रोग्राम हमारा रन हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो टास्क है इनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो यहाँ पे ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क नहीं है, तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को, इतने पार्ट को हम करते हैं कमेंट, और जो सेकंड पार्ट है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो क्या करेगा, असिंक्रोनसली वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे ये कमेंट, फर्स्ट वाले पार्ट को कमेंट कर देता हूँ, और जो सेकंड पार्ट है हमारा, हम उसको यहाँ पे कोड को अंडरस्टैंड करते हैं, जो क्या है हमारा असिंक्रोनस कोड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी क्या क्या हमने कोड के अंदर क्या चीज लिखी है। आप सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, जिसमें हमने एक प्रिंट कराया क्या, स्टेप 1 ऑर्डर फूड, कि आप अपना फूड ऑर्डर करें। फिर जो सेकंड है वहां पे हमने क्या किया है, उसके बाद हमने एक सेट टाइम आउट फंक्शन यहाँ पे यूज किया है, और सेट टाइम आउट फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट लगा रहे हैं, जहाँ पे है स्टेप 2 फूड इज रेडी, करेक्ट। और फिर थर्ड जो स्टेटमेंट है उसमें क्या हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग स्टेप 3 चैट विद फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ पे एग्जांपल यूज किया, जो असिंक्रोनस को यहाँ पे शो करेगा। असिंक्रोनस में हमने क्या बोला कि भाई एक टास्क दूसरे टास्क की वेट नहीं करेगा, अगर वो टाइम टेकिंग टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सेट टाइम आउट हमारा फंक्शन होता है बेसिकली जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, वो बेसिकली क्या करता है, एक फंक्शन की जो एग्जीक्यूशन उसको डिले करता है। यानी कि जो ये हमारा फंक्शन है, जिसकी हेल्प से ये कंसोल डॉट लॉग स्टेप 2 फूड इज रेडी, क्योंकि ऑब्वियस है जब भी आप, अगर आप फूड ऑर्डर करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको इमीडिएटली फूड मिल जाता है। किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी शॉप में आपको कुछ टाइम वहां पे जरूर लगता है, क्योंकि वो प्रिपेयर करेगा फूड को, तब आपको खाना वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है कि इमीडिएटली आपको फूड नहीं मिलेगा। तो ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन है बेसिकली ये क्या है, ये एक स्पेसिफाइड डिले के बाद ही एग्जीक्यूट होता है।
है ना। तो यहाँ पे हमने सेट टाइम आउट फंक्शन को यूज किया। तो तीन हमारी स्टेटमेंट्स हैं, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। तो सिक्वेंशियल अप्रोच के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि पहले स्टेप वन चलेगा, स्टेप टू चलेगा, स्टेप थ्री चलेगा। तो क्या हमारा आंसर आना चाहिए, सबसे पहले ऑर्डर फूड प्रिंट होगा, फिर फूड इज रेडी प्रिंट होगा, और फिर चैट विद फ्रेंड्स ये प्रिंट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा जो ये फंक्शन है ये क्या है, ये टाइम टेक, ये एक डिले के बाद एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे प्रोग्राम हमारा क्या होगा, ये लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि सेकंड जो लाइन है हमारी वो टाइम टेकिंग है, तो वो क्या करेगा, वेट नहीं करेगा इसकी, वो ये वाली लाइन को प्रिंट करेगा स्टेप थ्री को, दैट इज स्टेप चैट विद फ्रेंड्स। उसके 3 सेकंड के बाद, क्योंकि हमने यहाँ 3 सेकंड का डिले लगाया है, उसके बाद हमारा ये जो लाइन है प्रिंट होगा, फूड इज रेडी। तो मैं इस प्रोग्राम को अब यहाँ पे रन करता हूँ, और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी आउटपुट आएगी वो क्या है, स्टेप वन ऑर्डर फूड, स्टेप थ्री यहाँ पे प्रिंट हुआ चैट विद फ्रेंड्स। ये अभी तो फूड प्रिपेयर हो रहा है, तो तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप यू कैन चैट विद योर फ्रेंड्स। एंड देन स्टेप टू, फूड इज रेडी, आफ्टर 3 सेकेंड हमारा फूड रेडी हो गया, तब जाके ये प्रिंट हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या ये सिक्वेंशियली रन हुआ, नहीं। क्यों नहीं रन हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो ये फंक्शन है हमारा, ये सेट टाइम आउट फंक्शन, ये क्या करता है, इसको डिले, ये डिले लेता है हमेशा, ये डिले के बाद एग्जीक्यूट होता है, नहीं कि इसको टाइम लगेगा। अब क्योंकि इसको टाइम लगेगा, तो जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट ने क्या किया यहाँ पे नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, तभी तो हमारा यहाँ पे प्रिंट हुआ है स्टेप थ्री चैट विद फ्रेंड्स। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि ये असिंक्रोनसली ये प्रोग्राम हमारा रन हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि सिंक्रोनस क्या है और असिंक्रोनस क्या है, जहां पे हमारा प्रोग्राम जो करंट टास्क है उसकी वेट नहीं करेगा, नेक्स्ट टास्क पे हम मूव कर जाते हैं, और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट होता है हमें, और ये क्या करता है, नोटिफाई करता है, और तब हम उस प्रोग्राम को एक्चुअल में आउटपुट को शो करते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हमारा यहाँ पे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का होता है। और ये बेस है हमारा, जो हम आने वाले वीडियो में मैं टॉपिक कवर करूंगा, दैट इज, मैंने जैसे बताया, मैं टॉपिक जो नेक्स्ट में कवर करने वाला हूँ वो है असिंक कीवर्ड है, अवेट कीवर्ड है, और प्रॉमिस क्या होते हैं, है ना। ये थोड़ा सा और हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी प्ले राइट की टाइपस्क्रिप्ट में ये हम यूज कर रहे हैं, असिंक कीवर्ड भी हम यूज कर रहे हैं और अवेट भी यूज कर रहे हैं, और इंटरनली प्रोमिसेस की हेल्प से ही चलता है। तो ये चीजें हम आने वाली वीडियो में आपको मैं यहाँ पे इस टॉपिक से गो थ्रू कराऊंगा। आई होप ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको अंडरस्टैंड हुआ है, आप भी इसको अपनी फर्दर इसको अंडरस्टैंड करेंगे, एनालाइज करेंगे, और अपनी प्रैक्टिस में इसको यूज जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।